Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Sumaira Altaf, and today I am the new topic that is a guide to PowerPoint. PowerPoint में हम लोग आज क्या क्या चीज़ें देखेंगे. Let's start. आज के हमारे टॉपिक के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. आज हम लोग देखेंगे कि पावर पॉइंट असल में क्या होता है, हम पावर पॉइंट क्यों यूज़ कर सकते हैं, और एक बेस्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए किन किन चीज़ों को फॉलो करना, किन किन चीज़ों को माइंड में रखना बेहद ज़रूरी है. सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं पावर पॉइंट की. पावर पॉइंट बेसिकली 1980s 85 के बाद जो है वो थोड़ा सा प्रेजेंटेशंस का स्टाइल स्टार्ट हुआ था. सही सबसे ओल्डेस्ट एक तरीका है प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए. अब मार्केट में बेतहाशा सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, बेतहाशा ऐप्स ऐसी अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अच्छी प्रेजेंटेशंस बना सकते हो. लेकिन हम तब भी थोड़ा सा कन्वेंशनल वे अडॉप्ट करते हुए MS पावर पॉइंट को ही यूज़ करते हैं. ठीक है. और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये इजी टू यूज़ है. आपके पास डायमेंशंस भी बहुत ज़्यादा हैं. आप डिफरेंट ट्रैक्स पे इसको लेके जा सकते हो. न्यू जो हैं जितनी भी, जैसे प्रेजी वगैरह की मैं एग्जांपल दूंगी, आप उनमें काम कर सकते हो. उसमें बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं. हमारे जो भी लोग जिनको हम अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करते हैं वो बोर नहीं होंगे, लेकिन उनको यूज़ करना थोड़ा सा टेक्निकल है. और बेसिकली मकसद फिर वही है कि जब सारे ये यूज़ कर सकते हैं, सो इसी को कैसे अच्छे तरीके से यूज़ करना है, इफेक्टिवली यूज़ करना है, तो वो हमारा एक मेन एम है. सो आई एम सुमैरा अल्ताफ. मैं पहले भी बता चुकी हूँ और यहाँ पे मैं हूँ क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन देना बहुत अच्छा लगता है. अच्छा जी, पहली चीज़ है जी, सीइंग इज़ बिलीविंग. हम लोग जो कुछ भी देखते हैं हम उस पर यकीन कर लेते हैं. अगर आप किसी जगह पे किसी बात का हवाला देते हैं तो आप कहते हैं मैंने ये फलां बुक में पढ़ा है, तो लोग आपकी बात मान लेते हैं क्योंकि आपने उसको अपनी आंखों से देखा है. प्रेजेंटेशन भी कुछ ऐसा ही है. इसमें हम फैक्ट्स एंड फिगर्स लोगों को दिखा सकते हैं, और जब दिखाते हैं तो लोग उस पर यकीन कर लेते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक कंपनी जो है वो लॉस में जा रही है, लेकिन जो कंपनी का ओनर है वो प्रेजेंटेशंस दे रहा है, और इस प्रेजेंटेशंस में वो उसका जो ग्राफ है उसको शो करता है कि हम लोग प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हैं, हम लोग सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, तो लोग उस पर यकीन कर लेंगे. ये जब कोर्स वगैरह देते हैं प्रोडक्शंस के लिए, डिफरेंट किस्म के कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, सो वहाँ पे यही हो रहा होता है कि इतनी अच्छी वो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन, इतनी अच्छी वो प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, इतने अच्छे फैक्ट्स एंड फिगर्स शो करते हैं कि जिसकी सबसे अच्छी प्रेजेंटेशन होती है उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है. सो ये क्या है कि आप कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को रिप्रेजेंट करेंगे, अ, किस तरह अपनी सारी बात को शो करेंगे, दैट्स मैटर्स अ लॉट. Designing presentation aids. Your audience will listen to you or read the content but won't do the both. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपकी पावर स्लाइड्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे एक बुक का मंजर, तो आपकी ऑडियंस क्या करेगी, आपके व्यूअर्स क्या करेंगे कि वो उसको पढ़ना शुरू कर देंगे, आपको नहीं सुनेंगे. आपने ये माइंड में रखना है कि जो आपकी व्यूवर्स ऑडियंस बैठी है सामने, वो दो काम एट अ टाइम नहीं कर सकती है. जब वो पढ़ रही होगी तो वो अपने ईयर्स पे इतना फोकस नहीं कर सकेंगे, वो सिर्फ उस टाइम रीडिंग में महव होंगे. सो आपने बहुत ही टू द पॉइंट बात अपनी प्रेजेंटेशन पे लिखनी है. बाकी आपने मेन बात आपने खुद कहनी है. जितना आप बोलोगे, जितना अच्छा आप बोलोगे, लोग उतना ही उसको सुनेंगे. अगर आप ये सोचते हैं कि मैं सारा कुछ जो है वो प्रेजेंटेशन में लिख दूंगा और वहां से पढ़ के सुना दूंगा, तो आपको फिर बोलने की क्या ज़रूरत है. आपकी प्रेजेंटेशन सामने है, आप उसको चलाते जाएं, लोग खुद ही पढ़ते जाएंगे. आप क्यों उन्हें पढ़ के सुना रहे हैं. इस चीज़ को देखना है कि आपकी प्रेजेंटेशन में टू द पॉइंट बात हो, एक्सप्लेनेशन आपकी अपनी होनी चाहिए. सिंप्लिसिटी इज़ द मेन की. जितनी चीज़ आपकी सिंपल होगी, जितनी टू दी पॉइंट होगी, उतना ज़्यादा इम्पैक्ट अच्छा आएगा. अगर आपने बहुत मल्टी कलर्स यूज़ किए हैं, बहुत पिक्चर्स यूज़ किए हैं, GIF इमेजेस यूज़ किए हैं, आपने टेबल्स यूज़ किए हैं, इम्पैक्ट एज अ होल आपकी प्रेजेंटेशन का इम्पैक्ट बहुत अच्छा आ रहा है. लेकिन बैक एंड पे क्या हो रहा है कि वो आपके ऑडियंस को कंफ्यूज कर रही है. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लुक बेस्ट होती है आपकी प्रेजेंटेशंस के लिए, उतनी नीट लगती है. डेकोरेटिव फॉन्ट भी अच्छे नहीं लगते हैं प्रेजेंटेशन में. देखें इस टाइम सामने आपकी सिंप्लिसिटी लिखा हुआ है, इतने सिंपल टेक्स्ट में, पढ़ने में आसान. जो दूर में बंदा बैठा होगा वो भी इजीली देख सकेगा कि जी कौन सी बात डिस्कस हो रही है, सिंप्लिसिटी डिस्कस हो रही है.
टाइप फेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर प्रेजेंटेशन। जाहिर है आप अपने बोलने के साथ अपनी प्रेजेंटेशन को यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे जो लिखा हुआ है वो बेहद इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा हवाला है आपके टॉपिक का। स्पेसिफिक स्टाइल ऑफ लेटरिंग आपने यूज़ करनी है, ये नहीं कि आपने हेडिंग किसी और में यूज़ कर ली एक पेज पे, दूसरे पेज में हेडिंग किसी और फ़ॉन्ट की यूज़ कर ली है। आपका जो फ़ॉन्ट का टाइप फेस है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे इस टाइम मैंने 5 जो हैं आपके सामने टाइप फेस रखे हैं। पहला एरियल है जिसके कॉर्नर्स वगैरह नहीं होते, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है। दूसरा टाइम न्यू रोमन्स का है जो हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, इसमें थोड़े से शार्प एजेस हैं, लेकिन ये प्रेजेंटेशंस में एरियल ही बेस्ट मेरे ख्याल में होता है। कोरियर न्यू है, थोड़ा सा वाइट लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो होमा है और मोंटेकोर्सोविया है, थोड़ी कर्वी राइटिंग है। बट आई पर्सनली प्रेफर कि आप लोग एरियल का ही कोई ना कोई फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करें जो कि एरियल से रिलेटेड हो, ताकि बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट राइटिंग हो। दूर से पढ़ने वालों को भी ए और ई जो है, या ए और सी या ई सी जो है, वो कंफ्यूज नहीं करें। आपका जो टाइप फेस है वो बहुत सिंपल और इजी टू रीड होना चाहिए। फ़ॉन्ट साइज मैटर अ लॉट। आपकी प्रेजेंटेशन है, आपको प्रेजेंटेशन इस तरह बनानी है कि आपको पता चले कि जो ये देख रहा है वो कितना आपका एरिया कवर अप करेगा, उसको इजीली विजिबल होगा। अब यहाँ पे डिफरेंट फ़ॉन्ट के साइजेस मेंशन है, 24 है, 20 है, 18 है, 16 है, 10 है। मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि कभी भी 10 साइज़ यूज़ नहीं करें प्रेजेंटेशंस के लिए। हेडिंग्स के लिए आप 36 या 28 यूज़ कर सकते हो, 24 भी यूज़ कर सकते हो, और आपका सब जो फ़ॉन्ट है वो होना ही 20 या 18 में चाहिए, इससे नीचे कभी भी ना जाएं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि आपको टू द पॉइंट बातें लिखनी है, कोई एसेस पूरे नहीं लिखने हैं, ठीक है। अगर आपने ऐसे कोई समझाना भी है प्रेजेंटेशन के ज़रिए, सो उसके पॉइंट्स मेंशन कीजिए। सो आप एक ऐसे को 2 या 3 पेजेस में ले जाएं, लेकिन उसके पॉइंट्स मेंशन कीजिए। लेकिन इतना छोटा छोटा मत करके मत लिखें कि पूरा जी लगे ऐसे ही कॉपी पेस्ट हुआ हुआ है, और इतनी छोटी राइटिंग ना हो कि लास्ट में जो बैठे हुए हैं हमारी ऑडियंस, उनको, जो हमारे व्यूवर्स बैठे हुए हैं, उनको पढ़ने में बहुत ही मसला, और वो आगे वाले से कहें ये चौथी लाइन में क्या लिखा हुआ है, वो आपको नहीं सुन रहे होंगे, वो आपस में डिस्कशंस हो रही होंगी। सो आपको इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। दूसरी बात है कि अपर और लोअर केसेस का बहुत ख्याल रखना है। हेडिंग्स में आप लोग सेम केस यूज़ कर सकते हो, अपर केस यूज़ कर सकते हो। नीचे सब फॉन्ट के लिए हमेशा सेंटेंस केस यूज़ करें, यानी कि फर्स्ट लेटर बड़ा और बाकी सारे स्मॉल, या सारे ही स्मॉल, या सारे कैपिटल करेंगे तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं आएगा। कलर स्कीम, आपको वार्म और कूल कलर्स में फ़र्क पता होना चाहिए। वार्म कलर आपकी आइज़ को सूद करते हैं, और जो वार्म कलर्स होते हैं वो आपकी आइज़ को तंग कर रहे होते हैं, ज़्यादा देर तक प्रेजेंटेशन पे नज़र जमाना भी मुश्किल होता है। सो आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसका बैकग्राउंड हमेशा कूल कलर्स में होना चाहिए, ताकि अगर मुसलसल देखने से भी जो हमारे यूज़र्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो ऑडियंस हैं, उनकी आइज़ जो है वो दर्द ना करें। सो कूल जो फ़ॉन्ट कह रही हूँ, आपकी बैकग्राउंड्स होते हैं प्रेजेंटेशंस के, उनसे एक हमारे व्यूवर्स पे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। वार्म कलर्स होंगे तो वो ज़रा जल्दी थकने लगेंगे आपकी प्रेजेंटेशन से। सो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि कौन से वार्म कलर्स हैं, कौन से कूल कलर्स हैं, और आपने उन्हीं के कम्बिनेशन से फिर अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो बनानी है। ओके, यू कैन ऑल्सो स्प्लिट योर कंटेंट। देखें, अब यहाँ पे बताया है कि आप 2 या 3 कलर्स के साथ लेके चलते हो। अब वाइट का क्या है? वाइट इज़ अ कलर ऑफ अ मिल्क एंड फ्रेश स्नो, द कलर प्रोड्यूस्ड बाय द combination ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, एंड ब्लैक इज़ अ कलर ऑफ कोल opening एंड outer space. It's the darkest color, the result of a absence or complete absorption of light. सो ये थोड़ी सी ब्लैक और वाइट कलर की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं, ठीक है। अब अगर आप नोट करो तो मेरी जो थीम है वो इन्हीं 2 कलर्स पे बनी हुई है। पूरी प्रेजेंटेशन इन्हीं 2 कलर्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, एक बहुत डार्क, एक बहुत लाइट, और इनके कॉम्बिनेशन से जो एक थीम सामने आई है वो आपकी आंखों को नहीं चुभ रही है, एक थोड़ा स्मूथ चल रहा है, एक सीक्वेंस सा चल रहा है। अभी आप यहाँ देखें, यहाँ थोड़ा सा पिंक कलर टच दिया हुआ है। आपने कोई और पिक्चर देखी होगी इसी प्रेजेंटेशन में जिसमें थोड़ा सा ग्रीन कलर का टच दिया हुआ है। सो आप कोई और कलर्स भी यूज़ कर सकते हो, बट विद अ वेरी वेरी माइनर डिटेल, ठीक है। कोई बहुत बड़ी
ऑब्जेक्ट में किसी और कलर का कभी भी नहीं यूज़ करती। जो 2 या 3 कलर्स की प्रेजेंटेशन है उन्हीं को लेके वो फर्दर जो है वो मूव करती हूँ। तो इस स्लाइड के अंदर क्या बताया हुआ है कि आप डिफरेंट किस्म के कॉलम्स बना सकते हो, ताकि आपका टेक्स्ट जो है ज़्यादा आपने रिप्रेजेंट करना है तो आप उनको थोड़ा सा 2 या 3 हिस्सों में जाके मेंशन कर दें, 2 या 3 कॉलम्स बना लें, जैसे कि हमारे न्यूज़पेपर में कॉलम्स होते हैं। सो आप मैक्सिमम डाटा जो है वो कवर अप कर सकते हो एक ही स्लाइड के ऊपर। डूज और डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना अपनी प्रेजेंटेशन में। अभी तक हमने वो चीज़ें देखी जो कि एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। अब हमने क्या करना है, ब्रिंग द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस ओवर अ की कॉन्सेप्ट यूजिंग आइकन्स और इलस्ट्रेशंस। बहुत ज़्यादा पिक्चर्स यूज़ नहीं करें, इलस्ट्रेशंस यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के आइकन्स यूज़ कर सकते हैं, बट कीप देम सिंपल। जितनी ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर यूज़ करेंगे उतने यूज़र इरिटेट होने लग जाएंगे। सो उनको सिंपल और स्वीट सी पिक्चर्स शो कीजिए। अब ये देखिए इतनी बातें इस पे कर ली लेकिन इस पे सिर्फ 2 ही लाइनें लिखी हुई हैं। सो आपने भी इसी की पॉइंट को रखना है कि लोग आपको सुने, सिर्फ प्रेजेंटेशन पे ही ना उनकी नजरें जमी रहें। अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। अगर आपको कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स आइडिया है या आपने कुछ बहुत ही डिटेल में चीज़ समझाई है, उसके बाद अपने व्यूवर्स के लिए, ऑडियंस के माइंड को, उनकी आइज़ को सूद करने के लिए पिक्चर यूज़ कर लें, एक बड़ी पिक्चर जिस पे कुछ भी ना लिखा हुआ हो। एक जो बड़ी पिक्चर होती है ना, वो कभी कभार बहुत सारी बातों के बजाय वो पिक्चर ही सब कुछ कह देती है। A complex idea can be conveyed with just a single still image, namely making it possible to absorb large amount of data quickly. ठीक है, एक ही पिक्चर लगाइए बड़ी सी। जब आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डाटा है या मुझे बहुत कुछ बोलना है तो एक वो पिक्चर लगाइए, ताकि यूज़र जो है, आपके व्यूवर, आपकी ऑडियंस जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर लें और आप इतनी देर में अपनी बात कन्वे कर दें क्लियर वे में। यहाँ पे क्या है, आपको डॉक्यूमेंट्स और स्लाइड्स में फ़र्क करना है। डॉक्यूमेंट नहीं है आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन है, स्लाइड्स हैं, डॉक्यूमेंट नहीं है। कहानियाँ लिखने से परहेज़ करना है, पूरे पूरे ऐसे छापा नहीं मारना, पूरा पूरा टॉपिक नहीं लिखना। टू द पॉइंट बात लिखिए जिसको आपने खुद एक्सप्लेन करना हो। यूज़ डायग्राम्स टू एक्सप्लेन योर आइडियाज़। मैं पर्सनली ये सोचती हूँ कि कभी कभार हमें एक बात को कहने के लिए पूरी कहानी सुनानी पड़ती है, लेकिन अगर हम वही बात अपनी एक पिक्चर में शो करें सो वो बहुत अच्छी तरह समझ आ सकती है। स्टूडेंट की डेवलपमेंट में किसका किरदार ज़्यादा है, टीचर्स का, पेरेंट्स का या स्कूल का? इस इतनी कहानी को कि हर एक का एक अपना रोल है, एक ये छोटी सी पिक्चर लगा दी है कि स्टूडेंट की डेवलपमेंट जो है उस रिवॉल्व हो रही होती है, उसके पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल सब कुछ उस पर इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। आप इसे एक पिक्चर की मदद से समझ सकते हैं कि स्टूडेंट के डेवलपमेंट में किस किस का रोल है, कौन कितना किरदार अदा कर रहे हैं। आपको बहुत कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं है। सो इसी तरह कोई ऐसी डायग्राम, कोई ऐसी इंफोग्राफिक, कोई ऐसी इमेज यूज़ कर लें जो कि आपकी पूरी कहानी सुनाने के बजाय कुछ लफ्ज़ों में आपकी बात को एक्सप्लेन कर दे। अपने टॉपिक के हवाले से उसको सर्च कीजिए, इंटरनेट पे ढेरों ढेर अवेलेबल होंगे, खुद एक बना लीजिए और उसको यूज़ कर लीजिए अपनी प्रेजेंटेशन में। मुझे मेरी फेवरेट स्लाइड है ये। स्लाइड्स आर नॉट द स्टार्स ऑफ द शो, यू आर। प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं, आप स्टार हैं, आप इम्पोर्टेंट हैं, स्लाइड्स नहीं। सो कभी भी स्लाइड्स का सहारा मैक्सिमम डाटा के साथ वो लोग लेते हैं जो खुद नहीं बोल सकते, जो समझते हैं कि हम लोग जी स्लाइड्स बना लेंगे, हम उसको रीड आउट कर देंगे, हो जाएगी हमारी प्रेजेंटेशन से। नहीं, लोगों को आपने ऐसे ट्रेन करना है कि वो स्लाइड्स के साथ ज़्यादा उनका फोकस्ड आप पे हो,
आप कैसे बोलते हो, आप कैसे काम कर रहे हो, आप क्या बता रहे हो, वो उसको सुने। आपने माइंड में रखना है कि मैंने स्लाइड्स के पीछे छुपने की कोशिश नहीं करनी। आपने इतना अच्छा बोलना है कि स्लाइड्स को लोग इग्नोर करके आपको सुने। सो स्लाइड स्टार नहीं है, प्रेजेंटेशन देने वाले आप स्टार हैं, और आपको स्टार बन के दिखाना है, अपनी एबिलिटीज शो करनी है। आप किस चीज़ के कैपेबल हैं वो आपने शो करना है उनको, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास अपने टॉपिक पे ग्रिप होगी, जब आपके पास एक किसी टॉपिक पे ऑथेंटिक नॉलेज होगी। सो जिस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, पहले उस टॉपिक को कंप्लीटली उस पर ग्रिप ले लीजिए, उसको कंप्लीटली रीड आउट कर लीजिए, उसको फोकस्ड रख के अपने माइंड में, उसके बाद उस पर प्रेजेंटेशन दीजिए। टाइम फॉर लिटर अंडरस्टैंडिंग टेस्ट। मेरा जहाँ तक मैं नोट करी थी, मेरी वीडियोस पे बहुत ज़्यादा कमेंट्स नहीं आ रहे थे। सो मैंने इसलिए सोचा कि आज थोड़ा सा मैं टेस्ट ऐड कर देती हूँ अपनी प्रेजेंटेशन में, ताकि मैं देखूँ कि आपको मेरी बात समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही है, या मैं बिला वजह ही बोलती जा रही हूँ। सो सामने पिक्चर है, और ये एक स्लाइड है वैसे, और इसमें क्या है जी, कैंडी फॉर एंड फॉर और अगेंस्ट, ठीक है। सो मुझे इसमें आपने मिस्टेक्स बतानी है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो गलत हैं इस स्लाइड में, मुझे बताना है। कमेंट्स में मैं वेट करूँगी। अगर आप ये प्रेजेंटेशन देख रहे हैं तो आपने मुझे बताना है कि ये प्रेजेंटेशन स्लाइड जो है ये क्यों अच्छी नहीं है, और क्या चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। इसको थोड़ा सा, मैं इसीलिए इस पर ज़्यादा बात कर रही हूँ कि इसको थोड़ा सा अपने माइंड में रख लें, ताकि आप वो सारी वो चीज़ें देख सकें जो इसमें नहीं होनी चाहिए और इस स्लाइड में मौजूद हैं। आपको पर्सनली कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, ठीक है। सो ये आप लोग देख लें, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सीखा, और इस स्लाइड में क्या नहीं होना चाहिए था, ये लाजमी बताइएगा मुझे। थैंक्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी हियर इन द कमेंट्स। और मुझे कमेंट्स में चाह रही होती हूँ कि आप लोग करें, अगर आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ बुरा लग रहा है, कह दीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना छोड़िएगा। इंशाल्लाह इसी तरह की और मज़े मज़े की वीडियोस बना के लेकर आती रहूँगी, जिसमें आपको छोटी छोटी या बड़ी बड़ी नई नई बातें सिखाती रहूँगी। सो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।